फ्यूचर इंडिया अलायंस का क्या रहे और क्या नहीं रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्यूचर इंडिया अलायंस का क्या रहे और क्या नहीं रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्यूचर इंडिया अलायंस का क्या रहे और क्या नहीं रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्यूचर दिल्ली के बच्चों का क्या रहेगा ये महत्वपूर्ण है, और दिल्ली के बच्चों का फ्यूचर तो अरविंद केजरीवाल ही बना सकते हैं अच्छी एजुकेशन देके। दिल्ली के लोगों को स्वस्थ रख के उनका फ्यूचर अरविंद केजरीवाल ही सेव कर सकते हैं। हमारी लड़ाई तो लोगों के फ्यूचर की है। अलायंस, पार्टी, लीडर, इनके फ्यूचर की चिंता क्यों करते हैं? चिंता ये कीजिए कि दिल्ली के बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, उनको अच्छी एजुकेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। निश्चित रूप से बीजेपी के लिए हम आपदा हैं। बीजेपी दिल्ली में ना कोई नेता बता पा रही है लोगों को कि साहब देखो हम इसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। उनके पास में गाली गलौज नेता हैं, महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, पैसे बांटते हैं, साड़ियां बांटते हैं। तो अब बीजेपी के ऊपर आपदा आई हुई है कि भाई किसको, अरविंद केजरीवाल के सामने किसको खड़ा करें, कि कौन चेहरा हो सकता है जो अरविंद केजरीवाल के मुकाबले क्रेडिबल हो सकता है। कोई नहीं है, इश्यूज नहीं है। क्या दोगे दिल्ली को? लोग पूछ रहे हैं भाई हरियाणा में तुम्हारी सरकार है, यूपी में तुम्हारी सरकार है, वहां कोई स्कूल ठीक क्या हो तो बताओ। भाई अल्टीमेटली दिल्ली सरकार के चुनाव का मतलब क्या है? दिल्ली सरकार के चुनाव का मतलब है स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी पे काम करने वाली सरकार। लोग कह रहे हैं यार तुमको लॉ एंड ऑर्डर दिया था 10 साल से तुमसे लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं हुआ, तुमको स्कूल, अस्पताल और तुमसे बर्बाद कर। तो अभी इस पे चुनाव में बुलाया भी नहीं जा सकता है। चुनाव के बाद सेशन होगा, प्लेस हो जाएगी। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने कोई सीएजी की रिपोर्ट बनाई है अपने दफ्तर में बैठ के, उसको पत्रकारों को बांट रही है। लो जी ये सीएजी की रिपोर्ट है। अरे सीएजी की रिपोर्ट तो मंत्री भी नहीं पढ़ सकता, सीएजी की रिपोर्ट तो मुख्यमंत्री भी नहीं पढ़ सकता, कोई नहीं पढ़ सकता। सीएजी की रिपोर्ट केवल टेबल पर पढ़ी जा सकती है, हाउस पे, विधानसभा में पेश होगी। हो सकता है उसमें हमारी तारीफ लिखी हो, भाई सीएजी ने पहले भी हमारी तारीफ की है, हो सकता है अच्छी बातें लिखी हो, लेकिन एक प्रोसेस है सीएजी की रिपोर्ट को टेबल करने का। अब पता नहीं बीजेपी ने कहीं से अपने आप में हेडक्वार्टर में बैठ के एक टेबल वो रिपोर्ट बनवा ली है सीएजी की, उसी को बांटे जा रही है। बोली ये सीएजी, हो सकता है सीएजी की रिपोर्ट में हमारी तारीफ लिखी हो। फ्यूचर इंडिया अलायंस का क्या रहे और क्या नहीं रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्यूचर दिल्ली के बच्चों का क्या रहेगा ये महत्वपूर्ण है, और दिल्ली के बच्चों का फ्यूचर तो अरविंद केजरीवाल ही बना सकते हैं अच्छी एजुकेशन देके। दिल्ली के लोगों को स्वस्थ रख के उनका फ्यूचर अरविंद केजरीवाल ही सेव कर सकते हैं। हमारी लड़ाई तो लोगों के फ्यूचर की है। अलायंस, पार्टी, लीडर, इनके फ्यूचर की चिंता क्यों करते हैं? चिंता ये कीजिए कि दिल्ली के बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, उनको अच्छी एजुकेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। फ्यूचर इंडिया अलायंस का क्या रहे और क्या नहीं रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्यूचर दिल्ली के बच्चों का क्या रहेगा ये महत्वपूर्ण है, और दिल्ली के बच्चों का फ्यूचर तो अरविंद केजरीवाल ही बना सकते हैं अच्छी एजुकेशन देके। दिल्ली के लोगों को स्वस्थ रख के उनका फ्यूचर अरविंद केजरीवाल ही सेव कर सकते हैं। हमारी लड़ाई तो लोगों के फ्यूचर की है। अलायंस, पार्टी, लीडर, इनके फ्यूचर की चिंता क्यों करते हैं? चिंता ये कीजिए कि दिल्ली के बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, उनको अच्छी एजुकेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी।